हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इस तरह का प्लास्टिक ग्लॉसी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। मैं इसकी विड्थ 920 और हाइट 1080 रखने के बाद रेजोल्यूशन इसकी मैं 150 रखूँगा। बैकग्राउंड कलर इसका मैं ब्लैक रखूँगा और यहाँ क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसको फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे या आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल वगैरह। मैं फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट यहाँ से यूज़ करूँगा कूपर ब्लैक रेगुलर। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ मैं 250 या 260 के आसपास रख लेता हूँ और कलर हम इसका वाइट रखेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये टाइप कर लेता हूँ और इसको अब हम सेंट्रलाइज करेंगे। कंट्रोल A प्रेस करेंगे और इसी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए आप मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इन आइकन्स पर क्लिक कीजिए। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। अब हम कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ आने के बाद आप इस ग्रेडियंट वाली बार पे क्लिक कीजिए। आप इस ग्रेडियंट एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे इस तरह से और लेगेसी ग्रेडियंट में, और इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे लेगेसी डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रम के नाम से इस वाले ग्रेडियंट को। आप किसी और ग्रेडियंट के साथ भी ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस वाले को यूज़ करूँगा। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके एंगल को हम चेंज करेंगे। यहाँ 90 डिग्री से हम चेंज करेंगे और 0 करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम इस वाली ग्रेडियंट वाली लेयर को इस टेक्स्ट वाली लेयर में क्लिपिंग मास्क करेंगे। आप राइट क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ आप इन दोनों लेयर्स के दरमियान, ये देखिए, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ये दोनों के दरमियान कर्सर लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एरो का निशान दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं वो इसमें क्लिपिंग मास्क हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम सबसे पहले चूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे। यहाँ स्टाइल में इनर बेवल होना चाहिए। टेक्निक में हम स्मूथ रखेंगे। डेप्थ इसकी हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 50% कर दूँगा। डायरेक्शन हम इसकी अप रखेंगे। साइज़ इसको हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 40 पिक्सल्स कर दूँगा। सॉफ्टन इसकी मैं 2 पिक्सल्स रखूँगा। यहाँ इसके एंगल को हम चेंज करेंगे, थोड़ा 130 के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका चेकड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को हम 52 रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ ग्लास कॉन्टूर के इस वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे रिंग ट्रिपल के नाम से इस वाले को। अगर आपका ये बाई लिस्ट ना आ रहा हो तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्मॉल लिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे आपके ये 7 नाम भी दिखने लगेंगे और आइकन्स भी दिखने लगेंगे। इसके बाद हम यहाँ से हाईलाइट मोड में स्क्रीन रखेंगे और इसका कलर हम वाइट रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ऑलमोस्ट फुल कर देंगे, 100% कर देंगे। शेडो मोड में हम मल्टीप्लाई रखेंगे। कलर इसका आप कोई भी रखिए क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी को 0 रखना है। बेवल एंड एम्बॉस को सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे कॉन्टूर। यहाँ आने के बाद हम कॉन्टूर वाले इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। हमें यहाँ से शैलो स्लोप वैली इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बाहर आने के बाद इसकी रेंज को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं 70% कर देता हूँ। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में यूज़ करेंगे इनर ग्लो को। इनर ग्लो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। यहाँ ब्लेंडिंग मोड आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 50% कर देता हूँ। नॉइज़ हम इसकी 0 रखेंगे। कलर हम इसका ब्लैक ही रखेंगे। अगर आपका वाइट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कलर हो सकता है आपका। अब इसको ब्लैक कर लीजिए। टेक्निक में हम सॉफ्टर रखेंगे। सोर्स में हम एज रखेंगे। चौक हम इसका 0 रखेंगे और इसके साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ 25 पिक्सल कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ से इसकी रेंज में आएंगे, इसको भी इंक्रीज़ करेंगे और इसको हम 50 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद हम लास्ट स्टेप में यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम देखते हैं। ब्लेंडिंग मोड में हम कलर बंद रखेंगे
और इसको ब्लैक कलर ही रखेंगे। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ 50% कर देता हूँ। एंगल इसका हम 130 डिग्री रखेंगे। यूज ग्लोबल लाइट आपका चेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे इसको। 5 पिक्सल्स रखेंगे और स्प्रेड हम इसका 0 रखेंगे। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 ही होना चाहिए। कॉन्टूर आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखने लगा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एजेस पे थोड़ा काम करेंगे। इसके लिए हमें अपने टेक्स्ट लेयर की सिलेक्शन बनानी है। इसके लिए हम इस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, यानी हमें कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पे क्लिक करना है। इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस टेक्स्ट लेयर से नीचे होगी। डायरेक्टली नीचे लेयर ऐड करने के लिए अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जहाँ से हम न्यू लेयर ऐड करते हैं, तो ये आपके इस टेक्स्ट लेयर से, यानी जो भी लेयर सेलेक्ट होगी उससे नीचे इसको ऐड करेगा। ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेयर ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई, और यहाँ से यूज़ करेंगे एक्सपैंड। हमें अपने पिक्सल्स को थोड़ा एक्सपैंड करना है, यानी सिलेक्शन को मैं ऑलमोस्ट यहाँ 15 to 16 पिक्सल्स एक्सपैंड करूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिए। हमें ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इस बार पे क्लिक कीजिए। हमें सेम वही वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है जो कि हमने इस पे पहले दिया था। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ड्रैग कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते रखिए, ये स्ट्रेट आएगा और इस कॉर्नर तक लेके आइए और यहाँ पे इस तरह ग्रेडियंट अप्लाई कर दीजिए। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसी लेयर पर रहते हुए इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से हम फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम सबसे पहले बेवल एंड एम्बोस पे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी वो सेम वैल्यूज आ रही हैं जो कि हमने लास्ट टाइम दिए थे। हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हम यहाँ डेप्थ को थोड़ा सा कम करेंगे। मैं यहाँ 25 पिक्सल्स कर दूंगा और यहाँ साइज को भी हम थोड़ा कम करेंगे। मैं यहाँ 18 पिक्सल्स कर दूंगा। बाकी इसकी वैल्यू हम सेम रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे कॉन्टूर। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है रोलिंग शेप डिसेंडिंग के नाम से। ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसकी भी रेंज वैल्यू हम सेम रखेंगे जो कि हमने लास्ट वाली वैल्यू रखी थी। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पर भी इसकी हम वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लीनियर लाइट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं यहाँ 25% कर दूंगा। यहाँ से इसके कलर को भी हम चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको वाइट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसका हम साइज़ भी थोड़ा कम करेंगे। मैं ऑलमोस्ट 16 पिक्सल्स रखूँगा। इनर ग्लो की वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट यूज़ करेंगे सेटिन। यहाँ आने के बाद हम इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लीनियर लाइट। इसका कलर यहाँ से हम ब्लैक ही रखेंगे। ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ 30% कर दूंगा। एंगल इसका हम 90 डिग्री ही रखेंगे। डिस्टेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। मैं यहाँ 5 पिक्सल्स कर दूंगा और साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसको 10 पिक्सल्स कर देंगे। यहाँ कॉन्टूर वाले मेन्यू में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से स्क्रॉल करते हुए यूज़ करेंगे। यहाँ ये देखिए रोलिंग शेप डिसेंडिंग के नाम से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका इन्वर्ट जो है ये आपका चेक्ड होना चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद हम इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी टॉप वाली लेयर्स को, बैकग्राउंड के अलावा जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम इसका रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। अब हम इस दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेंगे और नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल टी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे फ्लिप वर्टिकल। इसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। आप अपने कीबोर्ड के एरो से इसको नीचे लेते आइए। यहाँ आप माउस से भी आप ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए लेके आएंगे तो ये एक ही
डायरेक्शन में नीचे आएगा। आप ऑलमोस्ट यहाँ लाने के बाद बिल्कुल एजिस पे यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर गैलरी, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे टिल्ट शिफ्ट। यहाँ आने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैं यहाँ देखिए, अगर इसको यहाँ से इस वाली पिन को ड्रैग करते हुए सेंटर से जहाँ भी लेके जाना चाहता हूँ हम उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ब्लर एरिया को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये देखिए यहाँ से एरिया में गैप ला सकते हैं, इसको आप यहाँ ले आइए। इसी तरह आप ब्लर एरिया को यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिलहाल ऑलमोस्ट मैं इतना रखने के बाद यहाँ से ओके कर दूंगा। ये करने के बाद हम लास्ट स्टेप में इसमें लेयर मास्क ऐड करेंगे। हमें रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा यहाँ से मास्किंग भी करना है। यहाँ से हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम अपने कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे। हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम यहाँ इस बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आप अपने इस बेसिक्स वाले फोल्डर पे क्लिक कीजिए। हमें यहाँ से ये ब्लैक एंड वाइट वाला सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। आपका ये लीनियर वाला सिलेक्ट होना चाहिए, ओपेसिटी 100% होनी चाहिए। अब हम इस पे यहाँ से इस वाले कॉर्नर पे रखेंगे ग्रेडियंट टूल और यहाँ से ड्रैग करते हुए इस टॉप वाले एरिया पे ले आएंगे। आप शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, ये स्ट्रेट जाएगा। मैं यहाँ लाने के बाद यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं उसने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, इस पर मास्किंग भी हो गई, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, 75% कर दूंगा और यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे। आई थिंक मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ 50% कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से 50% कर दिया। आप अपने इमेज या टेक्स्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लोसी प्लास्टिक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। लास्ट स्टेप में मैं आपको इसको एडिट करने का तरीका भी दिखा देता हूँ। हम किस तरह अपने इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वाले आइकन पे डबल क्लिक कीजिए। हमने ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया था। ये देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुका है। नीचे वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम हाइड कर देंगे और इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चलिए कैट टाइप कर देता हूँ और इसको हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सेंट्रलाइज कर लेते हैं और कंट्रोल D करते हैं, इसको डी सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे टेक्स्ट की। हमने वही वाला रिपीट करना है प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ये देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और एक्सपेंड यूज़ करेंगे। फिर से हम इतना ही रखेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर न्यू लेयर ऐड करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसके नीचे आप न्यू लेयर ऐड कीजिए। ये देखिए और ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे, G प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इस वाली बार पे क्लिक करने के बाद हम फिर से ये देखिए यहाँ आएंगे। सेम ग्रेडियंट हमें अप्लाई करना है जो कि हमने मेन लेयर पे दिया है, ये वाला, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से शिफ्ट प्रेस करते हुए लेफ्ट टू राइट इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे और कंट्रोल D करेंगे, इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपनी इस वाली लेयर के इफेक्ट को इसमें लेके आएंगे। इसको यूं ड्रैग करते हुए आप इस वाली लेयर पर लाने के बाद छोड़ दीजिए। ये देखिए सारा उस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ये आपसे पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से यस करेंगे। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन में भी हमारा जो टेक्स्ट था वो भी चेंज हो चुका है क्योंकि हमने ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। इसकी बेस एक ही होती है, यही स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा होता है। हम जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जब हम चेंजेस करते हैं तो ओवरऑल वो सारी डॉक्यूमेंट में यानी उसकी जितनी भी कॉपीज़ होती हैं उनमें भी चेंजेस हो जाती है। तो इस तरह हम बहुत आसानी से इसमें टेक्स्ट को चेंजेस भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।